पंचकुला सहित पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने जिला से गुजरने वाली घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है और बढ़े हुए जलस्तर ने घग्गर के आसपास के गांवों के लोगों की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि जिला में पिछले 2 दिनों के भीतर घग्गर का जलस्तर 12,000 क्यूसेक बढ़ा है। हालांकि राहत की बात यह है कि जिला में घग्गर का पानी अभी नदी की धार में ही बह रहा है, लेकिन अगर अगले 1-2 दिन नदी में पानी के आने का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो पानी नदी की धार से बाहर आ सकता है। उधर उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने आज घग्गर से सटे किराड़कोट, बूढ़ा भाणा व मल्लेवाला सहित अनेक गांवों में जाकर तटबंधों का निरीक्षण किया और तटबंधों को मजबूत करने में जुटे ग्रामीणों को प्रशासन व सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उधर निरीक्षण के पश्चात शाम को जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन पार्थ गुप्ता ने 14 व 15 जुलाई को भारी बारिश के कारण पीछे से घग्गर नदी से अधिक पानी आने की संभावना के मद्देनजर नदी के दोनों ओर साथ लगने वाले स्कूलों में अवकाश घोषित किया है, ताकि इन स्कूलों के बच्चों की सुरक्षा निश्चित की जा सके। जिलाधीश ने जारी आदेशों में बताया कि घग्गर नदी के दाएं तरफ के लगते गांव मत्तड़, लहंगेवाला, रंगा, नागोकी, किराड़कोट, बूढ़ा भाणा, मल्लेवाला, नेजाडेला, खुर्द तथा बाएं तरफ के गांव मुसहिबवाला, पनिहारी, बुर्ज, करमगढ़, फरमाई कला, नेजाडेला कला व झोपड़ा स्थित सभी सरकारी व निजी स्कूलों में, जिसमें प्ले स्कूल भी शामिल है, में 14 व 15 जुलाई को अवकाश रहेगा। आज हमारा G20 का सम्मेलन था गुड़गांव में। अमित शाह जी आ रहे थे और हमारे सीएम साहब भी थे। सीएम साहब मुझे कहने के ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है वहाँ लोगों को बचाना। मैं रात ही चल पड़ा, सुबह आ गया था। डीसी साहब, हमारे एससी साहब, सारे जितने ऑफिसर्स अधिकारी हैं, रेवेन्यू और इरिगेशन सब लगे हैं। पहले इन्होंने सारे इंतजाम कर रखे हैं। जेसीबी मशीनें दे दी हमने लोगों को, डीजल भी देना कर लिया, ताकि कोई लेबर मजदूरी जो देना पड़े, डीजल लेना पड़े, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन साथ खड़ा है, लोगों के हौसले में है। अब पानी देखिए प्रकृति का है, उसको तो हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। पूरा हिमाचल तबाह हो गया, सुनामी है, जापान बहुत उनकी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे वो भी हुई है, तो परमात्मा की, उसके आगे तो किसी का बस नहीं। पर हमारे जितने साधन है पूरे हमने झोंक रखे हैं और पूरे तरीके से चीफ मिनिस्टर मिनट टू मिनट रिपोर्ट ले रहे हैं। हम सीएम साहब को रिपोर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल रहे हैं। क्या स्थिति लग रही है? देखिए लोग बहुत हौसले में अब कर रहे हैं। अब कितना पानी आएगा हमारे लिए अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम सब जगह जेसीबी मशीनें, जहाँ पोपलेन चाहिए, जहाँ डीजल चाहिए, जहाँ हमारे आदमी चाहिए, ठीकरी पैरा लगा रहे हैं। गाँव वाले भी कर रहे हैं। 2 दिनों से काफ़ी पानी बढ़ा है, तो कुछ गाँव में हाँ बड़ा है, पीछे आ रहा है। देखिए आप गुला चिका में गाँव के गाँव डूब गए, अम्बाला, यमुनानगर में बहुत तबाही हुई है। अब पानी जो आ रहा है उसका तो देखिए कोई मुकाबला है नहीं ना। पूरे हिमाचल में हाईवे टूट के, पहाड़ टूट के गिर रहे हैं, उसके आगे तो किसी का कोई बस नहीं। पर हमारे यहाँ वहाँ से स्थिति अलग है। अब जितना पानी आएगा संभालेंगे, हम हिम्मत करके लगे हुए हैं। देखिए घग्गर नदी में जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और आज सुबह जो डिस्चार्ज है करीबन 18,000 जो है हमारे O2 हेड से हो रहा है और अपस्ट्रीम की बात करें सरदूलगढ़ में 22,000 पहुँच गया। पीछे जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि गुला चिका साइड जो है डिस्चार्ज जो था अनप्रेसिडेंटेड लेवल का हुआ है, तो उसको देखते हुए जी निरंतर तैयारी की गई हैं। मुख्यतः इसमें जो हमारे इरिगेशन और पंचायत के जो बंद हैं उन पे जो है फोकस किया गया है। कई गांवों में जहां पे सिर्फ पंचायत के बंद मौजूद हैं, मल्लेवाला से ऊपर अपस्ट्रीम बात कर ले तो वहां पर जो है मिट्टी डाल के उनको दोबारा रिन्यू किया जा रहा है। दूसरी बात करें जो टीकरी पहरा और जो गाँव में मैसेजिंग की बात थी वो कंटिन्यूसली 3-4 दिन से चल रही है और गाँव में इस लेवल की अवेयरनेस होगी कि रात में जो है पंचायतों के द्वारा जो है टीकरी पहरा लगाया जा रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो जो केली की समस्या आ रही थी उस पर भी जो है 3-4 दिन से काफ़ी काम हुआ है। पीछे से काफ़ी जो केली बह के आ रही है उनको हमारा जो प्रयास ये है कि उनको आगे निकाल के हम जो हमारा चैनल है घग्गर का उसको क्लीन रखें। और आगे इसके अलावा हमने जो इवैक्यूएशन के लिए इन केस नीड पड़ी तो इवैक्यूएशन के लिए हमने गांव वाइज जो है कुछ जगह भी चिन्हित करी है
और हमारा प्रयास ये है कि जो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम लोग उसको एक प्रिपेयर्ड तरीके से डील करने में हम तैयार हैं। और कितना पानी आ चुका है सर अब तक? देखिए टोटल पानी कहना तो मुश्किल है, पर क्योंकि आपने देखा पीछे पंचकुला और अम्बाला से जो है वहाँ पे जो पिछले सालों के कई सैकड़ों दशकों के जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो सारा पानी इवेंचुअली यहाँ बह के आ रहा है। पर बीच में कई जगह जैसे पंजाब में और कुछ पॉइंट में हमारे यहाँ जैसे कुछ ब्रीच हो गए थे, गुला चिके की बात करें बाकी, तो उस वजह से थोड़ा हमारे जो है डिस्चार्ज अभी यहाँ तक कम पहुँचा है। बट ये उम्मीद है कि अब जैसे करीबन 18,000 का लेवल जो है 12 बजे O2 में टच हो गया था, तो आगे जो है ये लेवल 1-2 दिन हमारे क्रिटिकल रहेंगे, तो हम कंटिन्यूस इसको मॉनिटर कर रहे हैं और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों से जगह से हम जो टच में रह के हम साइफन पे क्या स्थिति है? साइफन पे जी ढेर सईदा के पास, क्योंकि वहाँ पे केली काफ़ी अड़ी हुई थी जी, राजस्थान में पानी जो है उसमें दिक्कत आ रही थी जी। देखिए हमारे जो है अगर घग्गर के स्ट्रेच की बात करें तो करीब 80 किलोमीटर का स्ट्रेच हमारे ज़िले से होके गुजरती है घग्गर नदी, और इसमें जो है हमारे 6 पॉइंट से जहाँ पर हमारे ब्रिज या साइफन जो है वैसे बने हुए हैं, उस पे जो है जो अपस्ट्रीम थी O2 के अपस्ट्रीम जो पॉइंट्स थे 2-3 पॉइंट्स, उन पे जो है 2 दिन पहले तक जो है हमने केली करके उसको जो ब्लॉक हो गई थी उसको हमने निकाल दिया था। और डाउन स्ट्रीम जो है 82,000 और 89,000 पे जो है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा समस्या थी, बट क्योंकि उस पर भी जो है मशीनें लगा के लॉन्ग बूम मशीन होगी, JCB होगी, पोकलेन लगा के करीबन 3 टीमें जो डाउन स्ट्रीम वो लगी हुई हैं, और वो जो है क्योंकि पानी का स्तर भी बढ़ रहा है तो उससे भी जो हमें थोड़ी मदद मिल रही है। और जो समस्या केली की समस्या है ये डाउन स्ट्रीम भी जो आज कम हुई है, और राजस्थान से हम लोग टच में है, राजस्थान जो उनका हनुमानगढ़ का प्रशासन है उनसे भी हम लोग टच में, मंत्री जी का भी सहयोग उसमें है। उसमें हमारा ये रहा है कि जो उनकी कैपेसिटी है, एक तो जो साइफन की कैपेसिटी है वो करीबन 20,000 यूनिट्स की है, और दूसरा IG कनाल की जो है वो 10,000 यूनिट की है, तो उनसे टाई अप करके IG कनाल जो उसकी सफाई भी करवा दी गई है, और वो जो उनका एंट्री पॉइंट था उसको अब हम ऑपरेट करके 10,000 की कैपेसिटी वहाँ पे भी डिस्चार्ज करने में हम लोग राजस्थान निकालने में सक्षम हो गए। तो हमें अभी बस यही कि अभी स्थिति थोड़ी क्योंकि गंभीर होती जा रही है, तो हमें वेट एंड वॉच हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों के थ्रू मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि घग्गर नदी के आसपास अनावश्यक तरीके से अगर ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल वहाँ जाने से भी अवॉइड करें, और अपने गांव के आसपास स्थिति को मॉनिटर करते रहें, और कुछ भी ऐसा हो तो सरकार से, प्रशासन से तुरंत संपर्क करें।